नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। रिश्ते कई बार शर्मसार हो जाते हैं जब ऐसी घटनाओं को हम पढ़ते हैं। ऐसी ही घटना आज पश्चिम बंगाल के किशनपुरा थाना क्षेत्र की है। यहाँ पर तारा ये बताती है, मीडिया को बयान देते हुए, तारा नाम की एक लड़की, आपने हेडिंग ठीक देखी है, पूरी कहानी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। तारा नाम की लड़की ये कहती है कि कई बार मेरे मामा मुझे काम से खेतों में काम करने के लिए अपने घर ले जाया करते थे। मैं भी उनके साथ जाया करती थी क्योंकि मेरे मामा थे तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। तारा कहती है कि जब मैं मेरे मामा के घर गई तब मेरी जान पहचान उस तरीके से नहीं थी जितने तरीके से अब हुई है। मेरे मामा के लड़के से मुझे प्यार हो जाता है और हम दोनों गलती कर बैठते हैं कि हम शारीरिक संबंध बना लेते हैं। तारा के मुताबिक उन्होंने एक बार शारीरिक संबंध बनाया, इस पर उनके गर्भ में एक बच्चा ठहर चुका था, लेकिन मामा के लड़के ने यहाँ पर तारा को टैबलेट दे दी थी और उससे वो बच्चा गिर चुका था। अब तारा को आदत हो चुकी थी उसके पास रहने की। जब भी मामा और मामी आते तब ये दोनों अपने लहजे में हो जाते, लेकिन जब वो घर पे नहीं होते तब ये नाजायज़ संबंध बनाते। अब इन दोनों को एक दूसरे की पूरी तरह से लत हो चुकी थी और ये रोज़ाना ही अपने रिश्ते को शर्मसार करते। ये रियल सगे मामा की बात है जो हो रही है। तारा कहती है कि मैं उसे बहुत चाहती थी, मैं उसे अब भी चाहती हूँ और अब भी मैं उसे शादी करना चाहती हूँ। दरअसल ये क्या है पूरी घटना, इस घटना को हम शुरू करते हैं, लेकिन ये बैक फ्लैश में आपको छोटी सी घटना बताने का प्रयास किया है। ये थाने तक कैसे पहुंची, ये मीडिया तक कैसे पहुंची, क्या हुआ, ये आपको आज जरूर सुनना चाहिए। तारा अपने मामा के साथ अपने मामा के घर चली जाती है। यहाँ पर जब जाती है तब उसकी मुलाकात मामा के लड़के से होती है, जो पहले भी हो चुकी है, लेकिन इस बार एक अलग ही तरीके की मुलाकात थी। जैसे ही मामा का लड़का नहाकर के अंदर गया तो वो एक मुस्कुराहट सी फेंक के गया और उस मुस्कुराहट से तारा ने उसे भी एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। अब ये मुस्कुराहट थी कि इन दोनों की ज़िंदगियां खराब हो चुकी थी। तारा ने सोचा कि ये इस प्रकार का आज क्यों कर रहा है और उसने सोचा कि ये इस प्रकार का आज क्यों कर रही है। हालांकि वो पहले एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे को अच्छे से जानते थे कि ये कौन है। इसके बाद में नेक्स्ट डे जब तारा के मामा और मामी घर पे नहीं थे, तब ये दोनों अकेले थे, तब इन्होंने छिपम छिपाई का एक खेल खेला। उस खेल के अंदर ये बॉडी एक दूसरे को टच किया, इन दोनों को ही अच्छा लगा और उस दौरान इनका शारीरिक संबंध बन गया। जब शारीरिक संबंध बन जाता है उसके बाद में तारा के गर्भ में एक बच्चा पल जाता है। जब तारा को 1-1.5 महीने बाद में पता चलता है कि बच्चा ठहर चुका है, तब वो उस लड़के को कहती है, जो कि उसका भाई है, कि इस प्रकार का ये मामला हो चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए। वो यहाँ पे घबरा जाता है और कहता है कि मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। वो गांव की उन मेडिकल स्टोर पे चला जाता है जहाँ पर उसके जानकार के कोई मेडिकल्स थे। जाने के बाद में वो बताता है कि यार इस प्रकार से मेरे दोस्त है और दोस्त को ऐसी कोई टैबलेट चाहिए जिससे गर्भपात हो सके। वो उसको टैबलेट है जो अवेलेबल करवा देते हैं और वो टैबलेट लेकर के घर आ जाता है। तारा को वो टैबलेट दी जाती है और उस टैबलेट से वो क्लियर हो जाता है। अब वो दोनों एकदम संतुष्ट थे, अब एकदम वो सही थे कि अब की ज़िंदगी है वो ज़िंदगी ठीक ठाक चलेगी, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तारा के मुताबिक वो वहीं रहती थी मामा के घर में, लेकिन उसने संबंध सिर्फ 3 बार बनाए हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। हालांकि उनके बच्चे की माँ बनना उसने स्वीकार किया है, लेकिन यहीं पर वो कहती है कि केवल 3 बार शारीरिक संबंध हुए हैं और वो हमेशा के लिए वहीं रहती थी। वो 4-5 महीने के लिए वहीं गई हुई थी। अब ये कैसे संभव हो सकता है। एक बार बच्चा गिरने के बाद में वो वापस एक दूसरे के क्लोज आते हैं और क्लोज आने के बाद में 3-4 महीने बाद में वो फिर से एक बच्चे की माँ बनने वाली हो जाती है। जब उसको पता चलता है कि अब पेट में बच्चा है और अब इसको क्या करना चाहिए, तो वापस वो वही प्रक्रिया दोहराता है और वापस टैबलेट लाता है और उसको देता है और वो वापस क्लियर हो जाती है। अब तारा ये कहती है कि अब मैं ऐसा सहन नहीं करूँगी कि तुम बाज़ार से टैबलेट लाओ और उसके बाद में मैं लूँ और मुझे बहुत पीड़ा होती है, मुझे बहुत दर्द होता है, अब मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूँगी।
लेकिन लड़के की ओर से मामा का जो लड़का था वो ये कहता है कि अब ये तो करना ही पड़ेगा, वरना समाज हमें क्या बोलेगा। इस बार वो बातों को भूल जाते हैं और दोनों कस्में खाते हैं कि हम एक दूसरे के क्लोज नहीं रहेंगे। लेकिन इश्क की आग कुछ ऐसी ही होती है कि वो वापस एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। इस बार भी तारा के गर्भ में बच्चा पलना शुरू हो जाता है। जब 1.5 महीने बाद में पता चलता है कि अब ये बच्चा हो चुका है, वापस तारा कहती है कि अब की बार तुमने और गलती कर दी है। इस बार जो मामा का लड़का था वो पूरी तरह से डर जाता है और उस पर गर्म होता है। अब इनके रिश्तों के बीच में एक दरमिया जो रिश्ता होता है वो टूटने सा लगा था। जब रिश्ता टूटने ही वाला था तब तारा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने घर जाती हूँ, और वो किसी बहाने से अपने घर आ जाती है। मामा का लड़का ये सोचता है कि ठीक है, ये घर जाके अपना इलाज करवा लेगी, लेकिन उसे एक चीज़ की ज़रूर चिंता थी कि आखिर तारा ने अगर कुछ कह दिया या कुछ गलती कर ली या अपने माँ बाप को बता दिया तो उसका क्या होगा। वो इसी चिंता में इधर तारा अपने घर आती है। घर आके अपने माँ बाप से वो सारा का सारा किस्सा बताती है। पहली नज़र में तो उसके माँ बाप पूरी तरह से एकदम डर जाते हैं। इसके बाद में वो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं और एक पंचायत बुलाई जाती है, जहाँ पर ये निर्णय लिया जाता है कि अब तुम्हें पुलिस केस करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए। तारा कहती है कि मैं इसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ और इसी लड़के से के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर पुलिस केस किया तो उसके बाद में ये मुझे नहीं अपनाएगा, और जब नहीं अपनाएगा तो मुझे और कौन अपनाएगा, क्योंकि अब ये बात सार्वजनिक हो चुकी है, अब ये बात बच्चा बच्चा जाने लगा है। इसके बाद में मेरा जीवन है वो खतरे में है। पंचायत लड़के पर दबाव बनाती है, कहती है कि अब तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन वो लड़का साफ मना कर देता है कि मैं इससे शादी नहीं करूँगा। अब जो तारा है, पीड़िता है, वो थाने में FIR दर्ज करवाती है और दर्ज करवाने के बाद में कानून से और पंचायत से ये मांग करती है कि मैं इस लड़के के साथ शादी करूँगी, वरना मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी है जो इसने ख़राब कर दी है। अब ये मामला चल रहा है कोर्ट में। क्या कोर्ट का फैसला आता है ये देखने वाली बात है, परंतु यहाँ पर फैसला जो भी हो, परंतु क्या यहाँ पर केवल और केवल उस लड़के की गलती है? क्या तारा की यहाँ पे कोई गलती नहीं है? अब दोनों को ही समझना चाहिए कि अगर वो शादी भी कर लेते हैं तो यहाँ तारा क्या खुश हो जाएगी? क्या यहाँ पर रिश्तों को शर्मसार दागदार नहीं किया है? क्या एक भी पल नहीं सोचा कि ऐसा कदम उठाने के बाद में समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा? किशनपुरा थाना में बार बार तारा है जो चक्कर काटती है और बता रही है कि वो 30 से ज़्यादा बार मंडलों के मंडल पत्थर दे चुकी है, लेकिन उसका कोई भी इस बात का निचोड़ नहीं निकला है। पश्चिम बंगाल की ये घटना जो डराती है, सहलाती है और सहमाती भी है। आप क्या समझते हैं इस घटना से? आप ज़रूर बताएंगे। क्या आज के मानवीय मूल्य घटते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद।